काल समाप्त हो जाता है। ऐसा नशा करने से क्या फायदा? अरे भैया नशा ऐसा करो जो ध्रुव जी मांग रहे हैं। और नानक देव जी ने भी कहा ना, नशे सभी संसार के बिछुड़ जात प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात। नशा ऐसा करो जो सारे जीवन भर तक जो है उतरने का नाम ना ले। ऐसा नशा करने से क्या फायदा? रात्रि को पीते हो, फिर परिवार के साथ लड़ते हो, झगड़ते हो, और फिर जो है वो रात्रि को नशा गायब हो जाता है, और फिर सवेरे जो है माफिया मांगते फिरते हो, शौरी। ऐसा नशा मत करो। नशा करना है तो ऐसा करो जो सारे जीवन चढ़ा रहे। नाम कुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात। और ध्रुव जी भी यही कह रहे हैं, ए नान जसो बल मरो व्यसनम भवाद्यू ने से भवद गुण कथा मृतपान मत्ता। भगवान से कहा कि मुझे अपनी भक्ति दे दो, अपनी कथा वार्ता दे दो, लेकिन भगवान ने नहीं दिया। भगवान ने कहा, सच बता ध्रुव, जब तुम यहाँ आए थे क्या तुम्हारे मन में ये बात थी? ध्रुव ने कहा, नहीं महाराज, उस समय तो मेरे मन में ये बात नहीं थी, लेकिन जब आपके दर्शन हुए तो मेरे मनों के जो वृत्ति है, जो विकार है, जो विचार है, वो सब बदल गए। इसलिए मैं भक्ति मांग रहा हूँ। मेरे भाई बहन, यहाँ एक से एक भक्त हुए हैं। एक बार सूरदास जी जा रहे थे, वृंदावन जा रहे थे गोकुल से। रात्रि का समय था, 12 बजे का समय था, और सूरदास जी जाते जाते एक गड्ढे में गिर गए। जब गड्ढे में गिर गए सूरदास जी सोचने लगे कि रात्रि का समय है, इस समय तो कोई रायगर भी, कोई पथिक भी नहीं जा रहा है। भगवान को याद किया, बांके बिहारी, मैं तुम्हारे दर्शनों के लिए आ रहा था, लेकिन मैं यहाँ गड्ढे में गिर गया हूँ। वैसे मैं तुम्हें तकलीफ ना देता, तुम्हें परेशान ना करता। अगर दिन का समय होता तो कोई ना कोई पथिक, कोई ना कोई यात्री मुझे निकाल देता यहाँ से, लेकिन बांके बिहारी, इस समय रात्रि का समय, कौन आएगा? मन में सोच ही रहे थे सूरदास जी, और इतनी देर में आवाज आई, सूरदास जी पकड़ाओ अपना हाथ। सूरदास जी ने अपना हाथ ऊपर को किया, और बांके बिहारी ने हाथ पकड़ करके गड्ढे से बाहर निकाल दिया। जब बाहर आ गए सूरदास जी कहने लगे, भैया तुम कौन हो? इतनी रात्रि में कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा कि अभी अभी तो तुमने पुकारा था मुझे, तुमने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं आ गया। तो सूरदास ने कहा, प्रभु आप आए हो? बांके बिहारी जी ने कहा, हाँ सूरदास जी मैं आया हूं। प्रभु एक बार मैं अपनी आपकी छवि को देखना चाहता हूं, आपकी वो सांवरी सूरत को देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, तुम्हारी इच्छा। उसी समय भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी सूरदास को, और जैसे ही दिव्य दृष्टि दी, प्रदान की, तो जैसे सूरदास जी ने भगवान की वो सांवरी सूरत देखी, आज अपना जीवन जो है धन्य समझा। प्रभु आपने मेरा जीवन जो है धन्य कर दिया। भगवान ने सूरदास से कहा कि सूरदास, जो मेरे दर्शन करता है ना, उसको कुछ ना कुछ मांगना पड़ता है, कुछ वरदान मांगो। सूरदास ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे वरदान अगर आप देना चाहते हो तो मुझे पुनः अंधा कर दो। क्या कहा सूरदास जी ने? मुझे पुनः अंधा कर दो। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, सूरदास तुम जन्म जन्मांतरों से अंधे हो, क्या तुम्हारा अभी मन भरा नहीं? तुम पुनः अंधा क्यों होना चाहते हो? कोई और वरदान मांगो। जब इस प्रकार से बांके बिहारी ने सूरदास जी से पूछा, सूरदास जी ने कहा, प्रभु मुझे वरदान यही चाहिए कि मुझे पुनः अंधा कर दो, क्योंकि जिस छवि को मैंने अपनी आंखों में बिठा लिया, जिस आपकी ये सांवरी सूरती, ये मोहनी मूर्ति अपनी आंखों में मैंने सजा ली, इन आंखों से मैं अब दुनिया वालों को नहीं देखना चाहता, इसलिए मुझे पुनः अंधा कर। ये भक्तों की जो है इच्छाएं होती हैं, ये भक्तों के भाव होती है।
तो सूरदास जी ने जो है पुनः अंधे होने का वरदान मांगा था कि प्रभु जिन आंखों ने आपकी ये सांवरी सूरत अपने आंखों में बिठा ली हो, इन आंखों से मैं दुनिया को नहीं देखना चाहता। आज भगवान ध्रुव से कह रहे हैं कि बोल कोई वरदान मांग, लेकिन ध्रुव ने यही मांगा कि मुझे भक्ति दे दो, मुझे अपनी कथा वार्ता दे दो। लेकिन भगवान ने ये वरदान नहीं दिए थे कि अभी तुम्हें जो है राज्य करना है, राजगद्दी पर बैठना है। और यहाँ भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। नारायण 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 के पास। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो तुम्हारा बेटा करके आ रहा है। आज उत्तानपाद को बड़ी गलानी हुई और तुरंत जो है नारद जी ने सूचना दे दी कि तुम्हारा बेटा जो है भगवान को मिल करके आ रहा है। तुरंत उत्तानपाद ने आज सारी नगरी जो है सजा दी दुल्हन की तरह और ध्रुव के आगमन की तैयारी करने लग गए। ध्रुव के लिए जो है हथनी सजाई गई और हथनी सजा करके आज ध्रुव के स्वागत के लिए नगर के गेट पर पहुंच गए। ध्रुव जी को जो है हथनी पर बिठाया गया, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया और जैसे ही ध्रुव जो है आज अपने राजधानी में पहुंचे तो आज जो है भीड़ में अपनी मौसी को ढूंढ रहे हैं और मौसी छुपी हुई है। मौसी सोच रही है न जाने ध्रुव मुझे आज क्या कहेगा, लेकिन सबसे पहले आज ध्रुव महाराज अपनी मौसी को ढूंढ रहे हैं उस भीड़ में कि वो मौसी कहाँ गई होगी, जिस मौसी के प्रताप से, जिस मौसी के कहने पर मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है। और जैसे ध्रुव जी की नजर पड़ी दौड़े दौड़े जो सबसे पहले मौसी के पास गए, मौसी को चरण स्पर्श प्रणाम किया और मौसी तो बेचारी संकोच कर रही थी, लेकिन ध्रुव ने कहा मौसी तुम्हारी जैसी मौसी जो है सबको मिले, अगर सबको तुम्हारी जैसी मौसी मिल जाए तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और उसके बाद अपनी माँ से मिलने गए सुनीति से, जो बेटे के विरह में आंसू बहते बहते जिसकी आंखें चली गई थी, बूढ़ी हो गई थी और जैसे भक्त बेटे का स्पर्श किया आज सुनीति को जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और जैसे पहले थी वैसी हो गई। अब यहाँ उत्तानपाद ने सोचा राज्य के जितने भी प्रजा थी वो चाहते थे कि अब राजा हमारा ध्रुव बने, तो राजा ने सबके विचार जान लिए। अब जो है राजा को ध्रुव को जो है राजगद्दी पर बिठाया और राजा जो है भजन के लिए चला गया उत्तानपाद। यहाँ ध्रुव जी जो है राज्य अपने राजगद्दी पर बैठ करके जो है प्रजा का लालन पालन करने लगे। उत्तम को साथ में रखते थे, अपने भाई उत्तम को। एक दिन जो है उत्तम शिकार खेलने के लिए गंधमादन पर्वत पर चला गया, वहां यक्षों से भिड़ंत हो गई और यक्षों के द्वारा जो है उत्तम मारा गया। और जब इस बात की खबर ध्रुव को चली कि यक्षों ने मेरे भाई उत्तम को मारा, तुरंत जो है गंधमादन पर्वत पर गए और उन्होंने जो है नारायण अस्त्र का संधान किया और उसी समय जो है मनु जी प्रकट हो गए। कहा बेटा
देखो राजा तुम बाद में हो, पहले तुम जो है क्या हो, भक्त हो। और भक्त का काम क्रोध करना नहीं। तुम्हारे भाई उत्तम को एक यक्ष ने मारा और तुम सभी का संहार करना चाहते हो, तुम सभी को मारना चाहते हो। ये भक्त का लक्षण नहीं है। जब इस प्रकार से जो है ध्रुव ने अपने दादा मनु की बात सुनी तो शांत हो गए। और जब शांत हो गए तो उसी समय जो है कुबेर जी प्रकट हो गए। जो यक्षों के स्वामी कुबेर हैं वो प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, भो भो क्षत्रिय दायाद परितुष्टोस्मि ते नघ। हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूं। मैं तुम्हारे भाव को देख करके, तुमने अपने दादा की आज्ञा जो मानी है, उस आज्ञा को जब मैंने सुना और तुम एकदम शांत हो गए। क्योंकि जब कोई क्रोध आता है तो कुछ ना कुछ कर जाता है। जब क्रोध आता है तो अपना काम कुछ ना कुछ कर जाता है, लेकिन तुम एकदम शांत हो गए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जो वरदान जो है भगवान से मांगे थे, भगवान ने नहीं दिए, वही वरदान जो है आज कुबेर से मांगे और कुबेर ने वो वरदान ध्रुव को दे दिए। ध्रुव जो है पुनः अपनी राजधानी वापस आए और 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया। मेरे भाई बहन, एक दिन जो है काल आ गया ध्रुव के पास, जो सबके पास आता है और आएगा। मृत्यु आई। मृत्यु ने कहा, राजन तुम्हारा समय हो चुका है। जब इस प्रकार से कहा तो ध्रुव ने जो है मृत्यु का स्वागत किया। ध्रुव ने जो है मृत्यु का स्वागत किया। हम लोग तो मृत्यु से डरते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, डरते हैं। लेकिन ध्रुव जी ने मृत्यु का स्वागत किया। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। ध्रुव जी ने कहा, मृत्यु हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, आओ। और उसी समय जो है देखो, जो भक्त होते हैं उनको पूछ करके मृत्यु आती है, उनको पूछ करके मृत्यु आती है। नवंबर की बात है, मेरे परम पूज्य चाचा जी वृंदावन भागवत करने गए थे। उनका ट्रस्ट है, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि बस ये मेरी लास्ट भागवत है। और हमारा कोई कार्यक्रम था, मैं तो यहां था उस समय, तो उन्होंने मेरी माता जी को भी बता दिया कि मैं अब कुछ समय का मेहमान हूं। यानी उनको जो है अनुभूति हो गई थी कि अब मैं ज्यादा नहीं रहने वाला। और उन्होंने अपने सभी भक्तों को बोल दिया था कि ये मेरी लास्ट कथा है। जो ट्रस्ट है उन्होंने श्रीलंका में द्वारकानाथ, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी, रामेश्वरनाथ, हर जगह वो कथा कराते थे, हर जगह। तो अभी भी वृंदावन में था तो उन्होंने पहले ही बोल दिया। तो वो भक्त मेरे को फोन करके बोल देते कि महाराज उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि ये मेरी अब लास्ट कथा है। तो यहाँ ध्रुव जी को, यानी जो योगी लोग होते हैं, उनको जो है मृत्यु भी पूछ करके आती है। यहाँ मौत आई, कहा महाराज आपका जाने का समय हो गया। तो उसी समय यहाँ भागवत में लिखा हुआ है कि मृत्योर्मूर्धनिं पदं दत्वा आरोहारो भूतवितं गृहम्, आरोहात् भूतं गृहम्। ध्रुव ने मौत के सिर पर पैर रखा। क्या रखा? पैर रखा। और उसके बाद तुरंत जो है पुष्पक विमान पर बैठ गए। जो भगवान ने भेजा था उस विमान पर बैठ गए, जो भगवान के पार्षद लेकर के आए थे। और जब विमान पर बैठे तो ध्रुव जी बार बार धरती पर देख रहे थे। पार्षदों ने पूछा, राजन क्या बात है, तुमने 36,000 वर्ष तक जो है धरती का राज्य किया, क्या तुम्हारा मन अभी तक भरा नहीं?
तुम बार बार क्या देख रहे हो? ध्रुव ने कहा, मुझे अपनी माँ याद आ रही है, मैं तो जा रहा हूं लेकिन मेरी माँ अभी नीचे होंगी। पार्षदों ने कहा, महाराज जिस माँ ने इतने बड़े भक्त को जन्म दिया है उसके साथ उल्टा कैसे हो सकता है? बेटा पहले चला जाए और माँ बाद में जाए। पार्षदों ने जो है 2 विमानों को दिखाया कि देखो आपकी मौसी और आपकी माँ का विमान आपसे आगे जा रहा है। मेरे भाई बहन, ध्रुव जो है और जो ध्रुवाक्षी, उत्तर दिशा में आपने देखा होगा ध्रुव तारा और 2 ध्रुवाक्षी हमेशा जो है आज ध्रुव नक्षत्र के रूप में विराजमान है। यहां सुरुचि का जो बेटा था उत्तम था। अगर तुम मनमानी से अपने जीवन जियोगे तो वो थोड़े समय का सुख होगा। वो समय जो है, वो सुख जो है थोड़ा समय के लिए रहेगा। अगर नीति से अपना जीवन यापन करोगे तो ध्रुव जैसा फल मिलेगा। और ध्रुव का मतलब होता है अटल, जिसका कभी नाश नहीं होता। ध्रुव का मतलब होता है अटल। इसलिए अपने जीवन को जो है सुनीति बनाओ, सुरुचि ना बनाओ। सुरुचि जो अपने जीवन को मनमानी ढंग से जीता है उसको बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे महापुरुष कहते हैं, जिस पथ को वो बताते हैं, जिस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, उस मार्ग को अपने जीवन में अपनाओ तो सुखी रहो। इस प्रकार से जो है ध्रुव का चरित्र आया। और इसी वंश में जो है पृथु जी महाराज हुए। इसी वंश में जो है बेण हुआ। बेण जो है, बेण का जो बुद्धि थी वो नान के पक्ष की तरफ चले गई। जो बेण की मां थी सुनीता, वो जो है अधर्म की बेटी थी और बेटा हो गया यहाँ को बेण। कई लोग कहते हैं ना बिल्कुल मामा पे गया हुआ है, नाना पे गया हुआ है। तो ये बेण जो हुआ, इसका जो दिमाग है, बुद्धि है, आचार विचार सब जो है मामा खानदान की तरफ चला गया। और ये ब्राह्मणों को कहने लग गया, ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम द्विजा क्वचित, कि अगर मेरे राज्य में रहना है तो हवन नहीं करना, ब्राह्मणों का पूजन नहीं करना, ब्राह्मण भोजन नहीं करना। तो ऋषियों ने समझाया कि अगर तुम जो है ये धर्म का काम रोक दोगे तो अकाल पड़ेगा, तुम भी भूखे मरोगे, प्रजा भी भूखी मरेगी। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। कहा अगर तुमने यज्ञ करना है तो तुम बोलते हो ओम इंद्राय स्वाहा, ये नहीं बोलना। तो बोले क्या बोलना? ओम बेनाय स्वाहा, मेरे नाम की आहुति दो। इस प्रकार से जो है उस बेन ने जब ऐसा कहा तो ऋषियों को क्रोध आया। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा का तो वही जो है धराशायी हो गया। सुनीता ने जब अपने बेटे की हालत देखी तो उसके पार्थिव शरीर को जो है तेल का कढ़ाई मंगाई, उसमें तेल उल्टा और उसमें तेल में रख दिया। दौड़ी दौड़ी संतों के पास गई, अनुनय विनय की। संत पुनः आए, उसके शरीर से जो है, उसके शरीर का जो है मंथन किया, उसके शरीर का मंथन किया महाराज। तो जो पहले मंथन करने से उसके पाप निकले पहले, तो उसको निषाद बताया काले वर्ण का। और फिर जो है मंथन किया तो वहीं से जो है पृथु जी आए। इसी वंश में पृथु जी महाराज ने पृथ्वी को समतल किया। जब धरती ने बीज नहीं उगाया तो धनुष बाण लेकर के जो है पृथ्वी का पीछा किया। तो पृथ्वी जो है वो गौ माता के रूप में आई। कहा आप मेरा ही दोष देखते हो, इन धरती वालों का दोष नहीं देखते हो। तो समझाया, बहुत बड़ा प्रसंग है क्योंकि हमने वृंदावन पहुंचना है। तो यहाँ पृथु जी ने जो है यहाँ पर बहुत बड़े यज्ञ किए थे। पृथु जी ने बहुत बड़े यज्ञ किए थे। उनका बेटा था विजितस्व। तो जब 99 यज्ञ हो गए तो इंद्र को जो है सोच में पड़ गया इंद्र कि अगर 100 यज्ञ हो गए तो मेरी कुर्सी चली जाएगी।
शतक्रतौ, कहते हैं अगर जो व्यक्ति जो राजा 100 यज्ञ कर ले तो उसको जो है इंद्र की पदवी मिलती है। तो 100वां यज्ञ जब हो रहा था तो इंद्र ने जो है घोड़ा चुरा लिया साधु के भेष में बन करके। तो उसी समय जो है भगवान प्रकट हुए कि कहा तुम्हारा यज्ञ जो है पूर्ण हो गया, उस घोड़े को ले जाने दो, इंद्र को वरदान मांगो। तो जहां वरदान मांगा था कि महाराज मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है 10,000 कान दे दो, 10,000 कान। क्यों? कहा महाराज जो आपने ये 2 कान दिए हैं ना, तो आपकी जो कथा होती है, आपकी चर्चा होती है, इन 2 कानों से मुझे तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दो। तो भगवान ने जो है इन्हीं 2 कानों में जो है जितनी शक्ति 10,000 कानों में सुनने की होती है उतनी शक्ति जो है इन दोनों कानों में दे दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी वंश में जो है एक पुरंजन उपाख्यान आया, एक प्राचीन बरी हुआ, और प्राचीन बरी क्या करता था, पशुओं की बलि देता था। एक दिन नारद जी ने समझाया कि राजन ये तुम क्या करते हो, तुम क्यों बलि देते हो? मांस मामनी मेरा सामनी वहा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जिसको हम आज थप्पड़ मार रहे हैं खुश मत हो जाना, एक दिन वो थप्पड़ वापस आएगा। प्राचीन बरी को आज नारद जी ने दिखाया कि जितने भी पशु तुमने काटे हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब ये राजा आएगा, कब हम इसका गला मरोड़ें, कब इसका गला काटें। जिसका गला हम आज काट रहे हैं कल वो हमारा गला काटेगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार से जो है आज प्राचीन बलि के द्वारा जो पशु बलि दी जाती थी वो बलि नारद जी ने बंद करवाई और चौथे स्कंद को विराम दिया। पंचम स्कंद में जो है ये उत्तानपाद का वंश था। अब जो है प्रियव्रत का वंश आया, जो उनके बड़े बेटे हैं। वो पहले विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया तो उनका विवाह किया गया विश्वकर्मा जी की पुत्री बृहस्पति के साथ। उनका विवाह हुआ प्रियव्रत जी का। प्रियव्रत का मतलब मैंने बताया था कि जिनको व्रत प्यारे लगते हो, जिनको जो है नियम प्यारे लगते हो। कई लोग तो व्रत रख लेते हैं कि आज तो व्रत है, आज तो रसोई में जाना नहीं, और क्या करते हैं फिर अपने मन पसंद का नाटक या सीरियल देखते हैं कि आज तो खाना तो है नहीं। मेरे भाई बहन, व्रत का मतलब क्या है? उपसमीपे बसति इति उपवासः। जिसका हमने व्रत किया है उसका सुमिरन करना, उसका चिंतन करना, तब जाकर के व्रत सफल होता है। तो महाराज यहाँ प्रियव्रत जी का विवाह हुआ बृहस्पति के साथ, और बृहस्पति के साथ जब इनका विवाह हुआ तो इनका एक बेटा हुआ आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र जो है जम्बूद्वीप के राजा बनाए गए। तो इस परंपरा में इनकी वंश परंपरा ऐसी थी, जब बेटा योग्य हो जाता उसको गद्दी सौंप करके स्वयं भगवान के भजन के लिए चले जाते थे। ये नियम था इनका। तो यहां महाराज जब प्रियव्रत का बेटा अग्निन्द्र हुआ और इनका विवाह जो है पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ हुआ, और इन्होंने जो है जम्बूद्वीप में 9 खंड बना करके अपने पुत्रों को बांट दिया। एक एक खंड का एक एक को राजा बना दिया। और यहाँ उसके बाद इन्हीं के वंश में जो है नाभि हुई, और नाभि का विवाह जो है मेरु देवी के साथ हुआ। जब विवाह हुए काफी समय हो गया, जब कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने भगवान की तपस्या की। इतनी कठिन तपस्या की कि भगवान को आना पड़ा कि बोलो राजन तुम्हें क्या चाहिए। जब ये पूछा तो मौन हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। तो जो हवन करने वाले नेता थे उन्होंने कहा महाराज ये पुत्र चाहते हैं, लेकिन ये संकोच बस आपसे कह नहीं पा रहे हैं, ये आप जैसा बेटा चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि अपने जैसा तो मैं ही हूं,
तो भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। और भगवान जो है इनके घर में ऋषभ देव बन करके आए। क्या बन करके आए? ऋषभ देव बन करके आए। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। जैनियों के आदि तीर्थंकर जो है यहीं से प्रारंभ हुआ, ऋषभ देव जी से। और ऋषभ देव जी का विवाह किसके साथ हुआ? इंद्र की पुत्री जयंती के साथ। इंद्र ने भी देखा कि ये छोटे मोटे नहीं है, इन्होंने तो एक बार अकाल पड़ा और अपने आप जो है वर्षा बरसा दी थी। तो इंद्र ने सोचा कि कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है और अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के पहुंच गए और ऋषभ देव जी के साथ जो है विवाह हो गया जयंती। अब इनके जो है 100 बेटे बताए महाराज। बड़े बेटे का नाम था भरत। पहले जो है हमारे देश का नाम क्या था? क्या था? भारत नहीं था। भागवत में जो है अजनाब खंड आया। भागवत जी में अजनाब खंड आया। और भरत जो हमारे देश में कैसे कैसे भरत हुए, दुष्यंत और शंकुतला जी के भरत हुए और ये ऋषभ देव जी के भरत हुए। तो ऐसे भरत के नाम से जो है भारतवर्ष पड़ा। पहले अजनाब खंड था। तो जब ऋषभ देव जी के बच्चे बड़े हुए तो विद्यालय में भेजा, क्योंकि माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देना। माता पितृसहस्त्राण माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। देखो वो माता शत्रु के समान है, वो पिता जो है बैरी के समान है, जो अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा नहीं देते। इसलिए यार ऋषभ देव जी आज अपने बेटों को बुलाया और सबकी क्लास लगाई। कहा बेटा महत सेवां द्वार माहोर विमुक्ते स्तमो द्वारम योजितां संग संगमा महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा सुहृदा साधवोये। कहा जीवन में अगर संग करना है तो ऐसा वैसा संग नहीं, महान संतों का संग करना। महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। अगर तुम अच्छा संग करोगे तो मुक्त के द्वार पर जाओगे, अगर बुरा संग करोगे तो नरक के द्वार में जाओगे। इसलिए संग हमेशा जो है अच्छा करना। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान् पतिश्च सस्यात् न मोचयेदा समुपेत मृत्युम। गुरु न सस्यात्, कहते वो गुरु गुरु नहीं जो अपने शिष्य को जो है मृत्यु से अभय प्रदान ना करा दे। वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते। क्योंकि कई लोग जो है जैसे किसी के माता पिता बीमार होते हैं तो बेटियां आती हैं या बेटा आता है कि पिताजी आप मुझे पहचान रहे हो? बेटी बोलती है माँ मुझे पहचान रही है। वो जो है मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन कहा ये सगे संबंधी सच्चे नहीं होते। अंत समय में जो है अपनी पहचान नहीं करवानी चाहिए। अंत समय में पहचान करानी है तो उस परम पिता परमात्मा की पहचान कराओ। तेरी पहचान तो उसने जीवन भर की है। अंत समय वही सच्चा बांधव है, वही सच्चा गुरु है जो अंत समय में जो है प्रभु का नाम भजाए, प्रभु का नाम रटाए। वही असली बांधव है, वही असली माता पिता है, वही असली पुत्र है। इस प्रकार से जो है आज उपदेश किया ऋषभ देव ने। कहा बेटा हमेशा संतों का, ब्राह्मणों का, अपने बड़ों का जो है सम्मान करना। मेरे भाई बहन, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, जो संतों का, ब्राह्मणों का, गुरुजनों का, माता पिता का सम्मान करता है, उसको 4 चीजें जो है मुफ्त में प्राप्त हो जाती है। बोले कौन कौन सी?
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मेरे भाई बहन, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है उसको 4 चीज बिना पैसों से मिल जाती है। बोले कौन कौन सी? आयुर्विद्या यशो बलम, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना। जो अपने बुजुर्गों का, अपने गुरुजनों का, संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करता है, आयुर्विद्या यशो बलम। एक तो उसकी आयु लंबी हो जाती है, उसका यश फैल जाता है, वो बुद्धिमान हो जाता है, उसकी कीर्ति फैल जाती है। इसलिए हमेशा जो है अपने बड़ों का सम्मान करो। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को जो है शिक्षा दे रहे हैं, अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, और इस प्रकार से जो है सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। ऋषभ देव जी अब वृद्ध अवस्था की तरफ जाने लगे। यहाँ भरत को जो है राज सिंहासन पर बैठा दिया। अब भरत, जब ऋषभ देव जी की जब छवि देखी लोगों ने, दुनिया वालों ने, तो दुनिया वाले सोच में पड़ गए कि ये कोई छोटे मोटे राजा नहीं है, ये तो कोई महापुरुष है। तो लोगों की भीड़ जमने लग गई, वहां लोगों की भीड़ जो है जमने लग गई। तो ऋषभ देव जी ने अपना राज्य छोड़ करके जो है वो जंगल में चले गए। और जंगल में चले गए, जब लोगों को पता चला, दुनिया वालों को पता चला ऋषभ देव जी जंगल में चले गए। और ऋषभ देव जी जंगल में जाकर के उन्होंने अजगर वृत्ति अपनाई, वहीं पर मलमूत्र का त्याग करना, ताकि दुनिया वाले मेरे नजदीक ना आए। लेकिन दुनिया वालों ने तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। और एक दिन जो है उसी जंगल में आग लग गई और ऋषभ देव जी का शरीर, जो पांच भौतिक शरीर था, वहीं जो है स्वाहा हो गया। यहाँ भरत जी जो है राज्य कर रहे हैं, और भरत जी की भी यही परंपरा थी। जब भरत जी का बेटा जवान हुआ, राजगद्दी का अधिकारी हुआ, तो भरत जी ने भी अपने बेटे को राज सिंहासन पर बिठा करके भगवान के भजन करने के लिए चले गए। कहाँ गए भरत जी? नेपाल पहुंच गए, गंडकी नदी के किनारे, जहां से हमारे शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। नर्मदा से जो है नर्मदेश्वर, और गंडकी से ठाकुर जी शालिग्राम। वहां नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप करने लगे, भगवान को याद करने लगे। अब भरत जी का मन जो है भगवान की तरफ लग गया, और अपने राज सिंहासन से, रानियों से, बच्चों से मन हट गया और भगवान की तरफ लग गया। एक दिन क्या हुआ, एक मृगी जा रही थी वहां से, उसी नदी से। शेर की आवाज सुनी उस मृगी ने, और शेर की आवाज जैसे सुने वो भयभीत हो गए। उस मृगी ने छलांग लगाई एक किनारे से दूसरे किनारे पर, और जैसे उसने छलांग लगाई तो मृगी ने एक मृग शावक को जन्म दिया और अपने आप जो है दुनिया से विदा हो गया। ये दृश्य जो है भरत जी ने देखा, और भरत जी की जैसे ही नजर पड़ी, भरत जी दौड़े दौड़े जो है उस मृग शावक के पास पहुंचे। देखा मृगी तो चली गई। भरत जी सोचने लग गए कि अब इसका लालन पालन कौन करेगा। चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। भरत जी ने आज उस मृग शावक को उठाया, और जहां पर अपनी पर्ण कुटी तैयार कर रखी थी, बगल में एक पर्ण कुटी तैयार कर दी भरत जी ने। अब जो है भरत जी का ध्यान जो है प्रभु के ध्यान से, प्रभु के चरणों से हट गया, और उस मृग शावक के साथ उस मन लग गया भरत जी का। प्रातः काल उठते, पहले जाते थे भगवान की पूजा अर्चना के लिए, तुलसी दल लेने के लिए, पुष्प लेने के लिए, लेकिन अब हरी हरी घास लेने के लिए जा रहे हैं। हरी हरी घास लेने के लिए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे वो मृग शावक जो है बड़ा होने लग गया, जवान हो गया। मेरे भाई बहन, एक दिन जो है भरत जी की पर्ण कुटिया के सामने एक मृगों का झुंड आया, और उस मृग शावक की जैसे उन पर नजर पड़ी, वो मृग शावक चला गया उन्हीं के साथ।
भरत जी घास लेने के लिए गए थे। भरत जी ने देखा मृग शावक तो है ही नहीं। भरत जी जो है मृग शावक को ढूंढने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल में पहुंच गए। रात्रि का समय हो गया लेकिन वो मृग शावक नहीं मिला। आज उस मृग शावक को याद करते करते अपनी प्रण कुटी में पहुंचे।